बहैसियत कौम मिलकर दहशतगर्दी की लानत को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की पेशावर में गुफ्तगू। ISPR के मुताबिक सिपह सालार ने पुलिस लाइंस का दौरा किया, पुलिस अफसरों और जवानों से मुलाकात की, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में किरदार को सराहा, 14 को जबरदस्त खिराज तहसीन पेश किया। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए तमाम सियासी क़यादत एक मेज़ पर बैठे, सोशल मीडिया पर कयास आराइयाँ ना फैलाएं, कौमी जिम्मेदारी का रवैया अपनाएं। एपेक्स कमेटी इजलास का एलामिया, मुल्क में दहशतगर्दों की मुआवनत करने वाले तमाम ज़राए ख़त्म करने पर इत्तेफाक। खैबर पख्तूनख्वा में फौरी CTD हेडक्वार्टर तामीर करने का फैसला, जदीद फॉरेंसिक लेबॉर्ट्री भी बनाई जाएगी। सेफ सिटी मनसूबा शुरू करने पर गौर, कानून साजी, बॉर्डर मैनेजमेंट और इमिग्रेशन का निज़ाम बेहतर किया जाएगा। ये दहशतगर्द चेक पोस्ट से गुजरता हुआ मस्जिद में जा पहुंचा। वाकया का होना, वहाँ पर जो सिक्योरिटी लैप्सेस इंतहाई अफसोसनाक है, उसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। ये वक्त की अहम तरीन जरूरत है कि वफाक और सूबे मिलकर तमाम पार्टीज की पोलिटिकल लीडरशिप, मजहबी ज़ुलमा, वो पूरी इसकी ओनरशिप लें और अपने इख्तिलाफात चाहे वो सियासी हों, को सबको पसे पुश डालकर एक यकजां दो कालिब की तरह हम इकट्ठे हों। दहशतगर्दी के खात्मे तक चैन से नहीं बैठेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का एपेक्स कमेटी इजलास से खिताब, कहा पेशावर धमाके में सिक्योरिटी कोताही की तहकीकात कराई जाएंगी। कौम पेशावर धमाके पर अश्कबार है, सवाल कर रही है दहशतगर्दी के खात्मे के बाद ये वाक़या कैसे रोनुमा हुआ। वज़ीर आज़म का शोहदा के लवाहिकीन को 20 लाख, जख्मियों को 5 लाख रुपए देने का ऐलान। हुकूमत ने नाक के नीचे दहशतगर्दी फैलने की इजाज़त दी। इमरान खान वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पर बरस पड़े, कहते हैं शहबाज शरीफ इतना बेशरम कैसे हो सकता है। साजिश और हॉर्स ट्रेडिंग के जरिए कौम पर मुसल्लत करदा इम्पोर्टेड सरकार को हरगिज़ तस्लीम नहीं करता। 10 माह में इस हुकूमत के हाथों मईशत तबाह हुई। नंगी फस्तायत के जरिए जमहूरियत का कत्ल, बुनियादी हुकूक और कानून की हुक्मरानी का खात्मा किया। पेशावर खुदकुश हमले की तहकीकात, अहम मोड़ पर बमबारी की आमद और मस्जिद में दाखिले की CCTV फुटेजेस सामने आ गई। पुलिस वर्दी में हमलावर पूरी रैकी करके आया, इत्मीनान से टारगेट तक पहुंचा। पुलिस के मुताबिक हमलावर का सर, टांगे, जूते मिल गए। हमले के बाद पहली नमाज जमा अदा, पुलिस अफसरान और एहलकारों समेत शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। तहरीक इंसाफ का हुकूमती APC में शिरकत से इनकार। असद उमर कहते हैं हुकूमत तमाम लोगों को साथ लेकर चलने में संजीदा नहीं। APC महज सियासी ड्रामा है। हमारे खिलाफ रियासती दहशतगर्दी हो रही है और हमें कहा जा रहा है दहशतगर्दी पर आकर बात करें। हुकूमती इंतकामी कार्रवाइयाँ, मिनिस्टर इनक्लेव में फवाद चौधरी की रिहाइश गाह पर धावा। फवाद चौधरी कहते हैं ये कभी जाली केसेस बनाते हैं, कभी घर सील कर देते हैं। हमारा वास्ता बहुत छोटे लोगों से बड़ा है। मुस्ताफी अरकान से पार्लियामेंट लॉजेस खाली कराने के लिए ऑपरेशन। मजिस्ट्रेट की ज़ेर निगरानी CDA एहलकारों ने कमरों के ताले तोड़ दिए, सामान उठाकर ले गए। 7 दिन के नोटिस के बावजूद 120 फ्लैट्स खाली नहीं किए गए। बात मेरे मुल्क की है, यहाँ मैं अपना राइट सरेंडर नहीं कर सकता। बंद कमरों में चंद लोग बैठ के एक ऐसी पॉलिसी नहीं बना सकते जिसका खुमियाजा 22 करोड़ लोग भुगतते हैं। फौज को किधर ले आते हैं यार, वो तो मेरी है और मैं उसको ओन करता हूँ पहले दिन से लेके आज तक। अदालत ने एक बार फिर इंसाफ फराहम किया, हो सकता है फिर गिरफ्तार कर लिया जाए। बोल न्यूज़ के सीनियर एंकर इमरान रियाज कहते हैं किसी से जाती झगड़ा नहीं, मुल्क का मामला है, बंद कमरों में फैसले नहीं किए जा सकते। पाक फौज मेरी है और इसे ओन करता हूँ। इमरान रियाज रियासती इदारे की तौहीन के इल्ज़ाम से बरी। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने महफूज फैसला सुना दिया। 5 सफ़ात का तहरीरी फैसला जारी। अदालत ने कहा FIA ने मुकदमे में कानूनी तकाज़ों की खिलाफ वर्जी की, बगैर इंक्वायरी और तलबी नोटिस के गिरफ्तार किया जो खिलाफ कानून है। DG ने दर्ज मुकदमे को छुपाया। हुकूमत ने मुझे गिरफ्तार किया है, वो यूब खान की हो, वो याह्या खान की हो, वो भुट्टो की हो, नवाज शरीफ की हो, वो खत्म होती है। इंपोर्टेड जाएंगे इंशाल्लाह 15 फरवरी के बाद। शेख रशीद के खिलाफ एक और मुकदमा दर्ज। कराची पुलिस की टीम शेख रशीद को गिरफ्तार करने इस्लामाबाद पहुंच गई। मरी पुलिस को भी शेख रशीद मतलूब। साबिक वफाकी वजीर को आज दोबारा अदालत पेश किया जाएगा। मजीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा।
चट्टान की तरह इमरान खान के साथ खड़ा हूँ, असली नस्ली हूँ, मुकदमात से नहीं डरता। शेख रशीद डट गए, कहते हैं इमरान खान की हिदायत के मुताबिक NA 62 से इलेक्शन लड़ूंगा। शेख रशीद शफीक NA 60 से इलेक्शन लड़ेंगे। हुकूमत ने इक़्तिदार बढ़ाने के लिए आवाम को कुर्बान किया। IMF से मुज़ाकरात मुकम्मल। ज़राए के मुताबिक PTM सरकार ने तमाम शराइत मान ली। पेट्रोल डीजल की कीमत में मजीद 30 रुपये तक इजाफे का खदशा। सेल्स टैक्स 17% से 18% होगा। फ्लड टैक्स लगाने के लिए मिनी बजट लाया जाएगा। हुकूमत ने मईशत के ब्रेक फेल कर दिए। 10 रोज़ में डॉलर 46 रुपये महंगा हो गया। अमरीकी करेंसी आज 6 रुपये 65 पैसे मजीद महंगी। नई कीमत 278 रुपये हो गई। सोना भी 1300 रुपये इजाफे से 2,08,000 रुपये फी तोला हो गया। स्टॉक मार्केट तबाही की तस्वीर बन गई। शहबाज सरकार की नाक़िस मौशी पॉलिसियाँ आवाम महंगाई का अजाब झेलने पर मजबूर। लाहौर में रोटी 15, नान 25 रुपये। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ने से पब्लिक ट्रांसपोर्ट के किरायों में 20 से 25% इजाफा। मुल्तान में गैस न मिलने पर लकड़ियाँ 1400 रुपये फी मन हो गई। कराची में LPG की कीमत में फिर इजाफा। ज़िमनी इलेक्शन पर PTI की हिकमत अमली तब्दील। इमरान खान का कौमी असम्बली के ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा न लेने का फैसला। तमाम हल्कों से मुस्ताफ़ी होने वाले उम्मीदवार ही इलेक्शन लड़ेंगे। चेयरमैन PTI की पूरी तवज्जो 2 असम्बलियों के इंतखाबात पर रहेगी। कारकुन इंतखाबात की तैयारी करें, PTI जीतेगी। असद उमर कहते हैं इमरान खान जल्द टिकट जारी कर देंगे। अदालती कार्रवाई के बाद इंतखाबात में कोई इबाहम नहीं रहा। हुकूमत जानबूझकर इबाहम पैदा कर रही है। गद्दारी के मुकदमे दर्ज करके आइन रोंधा जा रहा है। कोहाट तांदा डैम में पाक फौज की इमदादी कार्रवाइयां मुकम्मल। तर्जुमान पाक फौज के मुताबिक आर्मी चीफ की हिदायत पर 48 घंटे ऑपरेशन जारी रहा। डैम में डूबने वाले आखिरी बच्चे को भी निकाल लिया गया। डूब पर जाम बहक अफराद की तादाद 52 हो गई। ऑपरेशन में पाक फौज के खुसूसी दस्ते भी शरीक हुए। कराची में पुलिस अफसर से बदसलूकी का वाकया। DSP इश्तियाक अहमद कहते हैं खातून की कार रोकी तो वो आपे से बाहर हो गई, धमकियां दी और थप्पड़ मारे। खातून को मैंने माफ़ कर दिया है लेकिन कानून माफ़ नहीं करेगा। मुलजिमा की गिरफ्तारी के लिए पुलिस के छापे घर छोड़कर रुपोश हो गए। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में सर्दी की लहर जारी। पहाड़ों पर बर्फबारी, सयाहों की बड़ी तादाद नथिया गली पहुंच गई। कराची में मौसम बदलने लगा, दर्जा हरारत बढ़ने लगा। बलूचिस्तान में कड़ाके की ठंड, पंजाब के मैदानी इलाकों में धुंध का राज। खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में मुख्तलिफ मकामात पर आज भी बारिश और बर्फबारी का इम्कान। शाहीन शाह अफरीदी रिश्ता इज़्दिवाज में मुंसलिक हो गए। शाहिद अफरीदी के साहबजादी इंशा अफरीदी के साथ निकाह हो गया। निकाह की तकरीब कराची में हुई। अज़ीज़ व अक़ारिब समेत दीगर ने शिरकत की। रुखसती की तकरीब बाद में होगी। पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 8 का मेला सजने को तैयार। टिकटों की ऑनलाइन फरोख्त आज से शुरू होगी। पहले मरहले में मुल्तान और कराची के मैचेस के टिकट्स दस्तयाब होंगे। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक कीजिए। खूने नाहक बहुत पी चुकी ये जमीन, अब कोई दिन में ये खून उगलने को है। खत्म हो जाएगी ये तमाशागरी, वक्त पलटेगा रोजे जजा की तरह। ये जो पेशावर में ताजा लहू है बहा, एक क़यामत करेगा फलक पर बपा। गम की सलमनाक घड़ी में बोल सानह पेशावर में शहीद होने वालों के लवाहिकीन के साथ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।